किसी इंसान के बुलावे उसके हाथ में हथियार है, भाग रहा है। मैं पकड़ता हूँ, सच सच बोल रहे हैं सर। बोल जो है ना नेक्स्ट लेवल है बात यहाँ पे। और अब आप लोगों के सामने जो बात कहने वाला हूँ मैं, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आफत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इस रोड पे, इस सुनसान रास्ते पे जो गाड़ियां रात के वक्त चलती है, यहाँ पे होती है लूट। और ये एरिया है जबलपुर के आसपास का। यहाँ पे जितनी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है वो है बहुत ज्यादा डेंजरस। और इस रास्ते के बारे में वाकई में किसी को नहीं पता है। जिसको पता है भाई माइक चालू है ना अपने। हाँ अभी तो, क्योंकि माइक हमने कंटिन्यूस रोड पे जहां से हम एंटर हुए हैं ऐसे रास्ते पे, तब से हमारे माइक और कैमरा दोनों चालू है। बस हम इतना ज्यादा लॉन्ग जर्नी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक जो वीडियो बनी थी वो बनी थी रोड की या फिर रास्ते की। अब हम जहां से बातें करने लगेंगे वो वीडियो आप वॉच कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे पीछे पेड़ कोशिश करना। रात का वक्त हो रहा है लगभग 11:30 बजे का, 11:39 और या 40 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा है। हम इस वक्त पे इस रास्ते पे जा रहे हैं भाई, जाने को 6 बजे बाद या 5 बजे बाद। अभी गर्मियों का टाइम है, 5 बजे तक सूर्य उदय रहता है, 6 बजे तक सूर्य उदय रहता है, 7 बजे बाद में सूर्य ढलना स्टार्ट होता है। और उस वक्त के बाद में जैसे अंधेरा होने लगता है, तब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि इस रास्ते पे चला जाए। हम दोनों भाई एक चैलेंज लेकर के इस रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। बट सुनील भाई और मैं, हम दोनों भाई इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं हमारी लाइफ का। ना फैमिली का ख्याल कर रहे हैं, ना ही किसी दोस्त का, ना ही हमारे रिलेटिव का, और ना ही किसी थर्ड पर्सन का जो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होगा किसी तरह से। मीन्स कि दोस्त का दोस्त या फिर हमारे परिवार वालों में, हमारे परिवार आगे का परिवार, किसी का नहीं सोच रहे हैं। हम खुद की भी नहीं सोच रहे हैं। हम जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब इस रास्ते पे हमने सुना है ये लूटपाट होती है। किसी पर्सन ने हमें ये लोकेशन नहीं दी है, पर्सनली कहता हूँ। हम ये लोकेशन खुद से विजिट कर रहे हैं क्योंकि हमने सुना था इस रोड पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो वाकई में अगर वो इंसिडेंट यहाँ घटते हैं तो उसका पर्दाफाश करेंगे और सामने लेकर के आएंगे और पुलिस तक हवाले करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी अगर जिंदा रहे तो। ये बात कईयों को बुरा लगेगी कि भाई जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, ये बात आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस जगह पे हम जाने वाले हैं। आसपास में आप देखोगे ना कोई भी नजर नहीं आने वाला है, सिर्फ इन पेड़ पौधों के अलावा और बाकी किसी चीज के कोई नहीं है आसपास में। यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आएगा। कोई भी एक मतलब एक जो पत्ता हिल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ वो पत्ता ही हिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सुनसान रोड है बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है। हम लाइफ में जो रिस्क ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि जो आम लोग हैं, अगर वो इस रास्ते से दिन में भी जाते हैं या रात को भी जाते हैं या सायकाल को जाते हैं, जब अंधेरा ढल जाता है तब भी जाते हैं, तो उनको डर ना लगे। एक आपने नाम सुना होगा उदयपुर में बोबो घाटी का। इतनी ज्यादा भयानक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जब लोग रात को वहां से निकलते हैं तो किसी भी तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरह से उनके साथ में हादसे घटने लग जाते हैं। उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी 10 गुना 20 गुना ज्यादा खतरनाक ये जगह है। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ भाई, मेरे साथ मत आना। मेरा पता नहीं है मैं आज हूँ, अभी हूँ, इसके बाद हूँ या नहीं पता। आप लोग अगर इस जगह के बारे में सर्च करोगे या ढूंढोगे ना अगर इस जगह को, जबलपुर एक ऐसी जगह जो वीरान सी रहती है, ऐसे गूगल मैप पे मिलेगी नहीं। बट हम कोशिश करेंगे गूगल मैप तक अपडेट कर सके ये जगह जहाँ पे लोग आवाजाही करते हैं। वाकई में
डर का लेवल एक्सट्रीम है। यहाँ किसी भूत प्रेत का डर नहीं है, अभी से क्लियर कर देता हूँ, किसी भी भूत प्रेत का डर नहीं है। यहाँ डर है सिर्फ और सिर्फ वो लूटपाट करने वाले लोगों का, जो आपसे लूट लेते हैं। मैं अभी बता देता हूँ हमारे पास क्या है। हमारे पास इस जेब में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक माचिस है और अभी बता देता हूँ क्लियर हमारे पास क्या क्या है। ये जेब खाली है और भाई ये जेब भी खाली है और पॉकेट दोनों खाली है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है वो एक कैमरा, जो लगभग 1.5 से 2 लाख की कीमत में मिलता है अभी के रेट में, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है वो बता रहा हूँ। अगर किसी को ये क्लिप मिलती है, यहाँ पे हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है और उनको ये क्लिप मिलती है, तो हम जो चीजें बता रहे हैं वो चीजें ढूंढने की कोशिश करना, उनके अंदर आप लोगों को सबूत मिल जाएंगे। सच बता रहा हूँ, हमारे पास केस में एक पैसा नहीं है, बस एक बैग है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ के लिए लेकर के आए थे। जरूरत पड़ेगी सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर छोटी सी बात को लेकर के हम आर्ग्यूमेंट नहीं करने वाले, ना छोटी सी बात को लेकर के हम या फिर हमारी जिंदगी को बचाने के लिए उन सारी चीजों को सामने नहीं लेकर के आएंगे। जब रिस्क इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम दोनों में से किसी एक की जान को खतरा है, तो दोनों में से एक पर्सन हथियार जरूर उठाएगा। जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना भाई सूर्या, कैमरा पर्सन सुनील के साथ में आज एक बहुत ज्यादा खतरनाक लोकेशन विजिट करने वाला हूँ। डर एक्सट्रीम लेवल का है क्योंकि यहाँ पे कोई भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। यहाँ पे डर है तो लूटपाट करने वाले उन लोगों का जो इंसान को इंसान नहीं समझते। अब भाई मैं जितनी बातें कम करूँ ना वो कम पड़ेगी यहाँ पे, बट हमें एक रास्ता ऐसा तय करना है जहाँ पे डामर या कहता है ना वो सीमेंट वाली रोड, वैसा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है तो सिर्फ और सिर्फ ये पत्थर दिख रहे हैं, ये रोड दिख रही है, आपको वही दिखने वाला है। जंगल है, कच्चा रास्ता है। इस रास्ते में होती है लूटपाट और बेहद खतरनाक सी, और यहाँ पे लगभग 8 से 10 वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं पिछले 2.5 या 3 महीने में, इतना हमें सुनने को मिला है। बट उसके बावजूद भी हम रात के इस वक्त पे इस जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का साथ कंटिन्यूस मिल रहा है, बरकरार है, और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचाने की जो आप लोगों तक कभी पहुंची नहीं है। हमसे जो प्यार करते हैं वो सच बताऊं ये वीडियो देख करके रोने वाले हैं, क्योंकि हमने जो वर्डिंग्स कहे हैं वो हमसे रिलेटेड बहुत ज्यादा है। हमें अपनी जिंदगी की 0% परवाह है, 0%, क्योंकि हम आज एक ऐसे सच को उजागर करने वाले हैं जिसको उजागर करने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं है, और हम वो काम करने वाले हैं। छाती में दम रखते हैं, शेर का जिगरा रखते हैं। हम दोनों भाई हैं, सच बताऊं अंदर से दिल मजबूत है, तब यहाँ आकर खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। आसपास में कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी, उसके बावजूद यहाँ लाइट जला करके हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप लोगों से जो है बात कर रहे हैं इस जगह पे खड़े होके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाथ पैर कांप रहे हैं दोनों के, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे गाड़ी रोकने से पहले सुनील भाई से पूछा था कि क्या हम यहाँ गाड़ी रोक सकते हैं। सुनील भाई ने कहा कि जब शेर के मुंह में अपना सर डाल ही दिया तो फिर सोचना क्या। इसलिए मैंने ये गाड़ी यहाँ रोकी है और उसके बाद इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। हमारे साथ जो भी हादसा होगा वो ऑन कैमरा होगा, अगर होगा तो, अगर किसी माई के लाल में दम होगा तो हमें रोक लेगा इस रास्ते को क्रॉस करने से, नहीं रोक पाया और शेर की तरह यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जो भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड होगा या नहीं सामने रखेंगे, क्योंकि डर एक्सट्रीम लेवल का है। एक्सट्रीम किसी माई के लाल ने नहीं सोचा होगा, ना किसी यूट्यूबर ने ऐसी कोई लोकेशन विजिट करी होगी आज तक, और करी भी होगी तो उनको मेरी तरफ से आदर भाव से प्रणाम है, क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे जाना मायने रखता है। जो मुझसे पहले गए होंगे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर वो गए होंगे तो उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। उनके चरणों में मेरा नतमस्तक है कि उन्होंने ऐसी लोकेशन को उजागर किया है। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ की वजह से इतना सारा काम कर पाते हैं।
मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने हॉन्टेड ब्लॉगर्स हैं, चाहे राजस्थान हुआ या दिल्ली हुआ या अदर सारे स्टेट हुए या डिस्ट्रिक्ट हुए, चाहे उदयपुर हुआ या हमारा राजस्थान हुआ या किशनगढ़ हुआ या फिर उसके आगे दिल्ली, यूपी, बहुत सारे लोग हैं जो ये सारा काम जोखिम उठा रहे हैं। एक पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी ज्यादा बुरी लोकेशन पे हूँ, पर दीप वर्मा एक हमारे भाई है जो द रियल वंस है। उन्होंने वाकई में स्ट्रगल करा। मैंने 2 साल तक उनकी कंटिन्यूस वीडियो वॉच करी थी। उन्होंने जो जो सच लेके आया वहां पे किसी पर्सन का जाना पॉसिबल नहीं था, पर जब तक तब तक कि उनके साथ में सागर तिवारी और द रियल वन दीप वर्मा, ये दोनों जब साथ थे, सच बताऊं किसी पहाड़ को तोड़ने तक की हिम्मत रखते थे। बट आज अलग अलग है, पर फिर भी अपने दम पर सब कुछ करना चाह रहे या अपनी हिम्मत पे सब कुछ बनाए रखना या कायम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सागर तिवारी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब क्या होगा ऑफिशियल से योगी गलत है या किसी और पर्सन, कोई भी पर्सन हुआ या फिर दीप वर्मा हुआ या मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी नहीं कह रहा, कोई भी पर्सन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे जो रिस्क उठा रहा है वो मायने रखता है। मैं सच बताऊं, कितनी भी बातें कर लूं, डर अंदर से कम नहीं हो रहा है। पर मेरे महादेव जो ऊपर से हमारा ध्यान रख रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि बस अपना आशीर्वाद हम तक बनाए रखना। हम पर किसी तरह की मुसीबत आती है तो आप खुद अपना रौद्र रूप लेकर के वहां तांडव मचा देना, क्योंकि वहां आपका भक्त नहीं जा रहा है, आपका सेवक जा रहा है, जो निस्वार्थ होकर के आपके पास आता है। मैं यही सब कुछ कह करके अपनी बातों को खत्म। लाइफ में जितनी परेशानी चल रही है, मेरे साथ कुछ भी होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक चीज मैंने करवा रखी है हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ शामिल है। सुनील भाई, एक बार सामने आना या पास आना मेरे, मैं आखिरी बार मेरी जिंदगी में ये चीज दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद जिंदगी में कभी आप लोगों को ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ है अंतः अस्ति प्रारंभ, ये आप क्लियर नोटिस कर लेना। यहाँ लिखा हुआ है अंतः अस्ति प्रारंभ, इसका मतलब है जिस इंसान की जिंदगी में दुखों का लेवल बहुत ज्यादा क्रॉस हो चुका है, जो इंसान जीने की चाह खत्म कर चुका है, उसके बावजूद वो अगर जी रहा है, उसके साथ में स्वयं महादेव खड़े हैं। उसकी पूरी जिंदगी महादेव खुद से संभालने वाले। जब इंसान की जिंदगी का, जीवन का जो काल है वो समाप्त हो चुका है, वो खुद से जीना छोड़ चुका है, तब महादेव आकर के स्वयं उसे संभालते हैं और उसकी जिंदगी का पूरा बीड़ा उठाते हैं। वो जैसे हनुमान जी को हम बीड़ा दे करके, बीड़ा अर्पण करके या बीड़ा चढ़ा के उनको अपनी परेशानी को उनको सौंप देते हैं। ये रियल है, सर्च कर लेना, देख लेना, आजमा लेना, ये सच कि बीड़ा अर्पण करके आप अपनी पीड़ाएं, अपने कष्ट, अपने दुख, अपने दर्द सब कुछ उनको सौंप देते हो। क्यों सौंप देते हो? क्योंकि भरोसा होता है कि वो संभाल लेंगे। वैसे ही मेरे महादेव हैं जो संभाल लेंगे, इस परेशानी को, इस कष्ट को हर लेंगे। हमारे साथ स्वयं महादेव चलते हैं। हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो वो स्वयं से आकर के अपना रौद्र रूप दिखाएंगे और हमें बचाएंगे। वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद को बचाएं। वो खुद से बचाएंगे। अगर हम मरते हुए भी हुए, हमारी आखिरी सांस भी चल रही होगी ना, तब भी स्वयं महादेव जो है वो आकर के हमें बचाएंगे और वो हमारी रक्षा करेंगे। आ जाओ सुनील भाई, चलते हैं अब, अलविदा लेते हैं इस लोकेशन से, इस जगह से। इस जगह अगर मैं ढूंढता हूँ कुछ, इस जगह पे मैं कुछ ना कुछ करना चाहूंगा जिसकी वजह से इस जगह पे मेरे महादेव की निशानी, मेरे महादेव की निशानी जो है वो इस जगह पे रहेगी। हम जिंदा रहे तो इस तक जरूर पहुंचेंगे, नहीं रहे तो नहीं पहुंचेंगे, बट एक उम्मीद है कि हम यहाँ तक जरूर पहुंचेंगे। और ये रास्ता, इसकी लकीर जो है वो रहेगी इस रास्ते के अंत तक। यहाँ से हमारी जिंदगी और मौत इस तरफ हमारा इंतजार कर रही है और हम आप लोगों से अलविदा कह के इस तरफ बढ़ रहे हैं। होगा जो देखा जाएगा, पर मेरे महादेव स्वयं इस जगह से हमारी रक्षा करेंगे। मैं मेरे महादेव को
ये कह के जा रहा हूँ, जो कुछ होता है मेरे महादेव आप संभाल लेना। ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन और एक त्रिशूल नहीं है, हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है जहाँ हम बढ़ने वाले हैं। रिकॉर्ड हुआ है तो भी ठीक, नहीं हुआ है तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। मेरी बातों को इस ऐसे मत लेना कि भाई ये लेक्चर दे रहा है या कुछ भी कर रहा है। जहाँ जिंदगी और मौत दांव पे लगी हो ना, तब इंसान इतनी सारी बातें करता है। मैं भावुक भी हूँ अंदर से, क्योंकि कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि आपकी फैमिली भी है और उसके बाद कुछ और। बट हम इन सारी चीज़ों को दूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ होगा आप लोगों के सामने रखेंगे, नहीं होगा तो एक शेर की तरह, एक महादेव के सेवक की तरह यहाँ से बाहर निकलेंगे और आप लोगों तक हर एक वो बात जो यहाँ की है वो पहुँचाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। जय श्री महाकाल। रास्ते के सफर की शुरुआत करते हैं। अंतः अस्ति प्रारंभ, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा और मेरे महादेव रक्षा करेंगे। चले चले। हाँ चलो। रास्ता खराब हो रहा है, बिल्कुल हमें भी नहीं पता है कि रास्ता है। इस तरह ये रास्ता ना, हमें क्लियर रास्ता का नहीं पता है। हम बस चले जा रहे हैं और कंटिन्यू चले जा रहे हैं। हमें इतना सा पता है कि लाइफ में अगर पूरा हुआ वो मेरे महादेव संभालेंगे। उससे कुछ नहीं करेंगे, उससे कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग देखो होना जरूरी है। जंगल है, चारों तरफ जंगल है। जंगल के बीच में ऐसी चीजें होती है यार। चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं, चारों तरफ रास्ते रास्ते। मुझे भी नहीं पता कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। पीछे तरफ पीछे तरफ से रास्ता है, आगे हम देख पाते हैं। वो आप लोग देख पा रहे हो, रास्ते यहाँ से इधर से उधर हो रहे, इधर से उधर हो रहे। हमें नहीं पता हम किस रास्ते चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, कुछ नहीं पता है। और हमें एक ऐसी जगह ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसा रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ पे लोगों के साथ गलत होता है, लोगों के साथ बड़ा बदतमीजी किया जाता है, लोगों को लूट किया जाता है, लोगों के दिल प्राण दोनों तीनों पे खिलवाड़ होता है। सामने पहले कि जो प्रॉपर तरीके से इस लाइटिंग में कुछ नजर नहीं, एक चीज का हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना है और ये जरूरी है। हम एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे कोई और हमारी मदद करने नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, कोई आए ना आए, हम किसी के भरोसे नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे चल रहे हैं, जो कि जीवन में हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो कुछ भी हम हासिल करने वाले हैं।
कोई इंसान है इस रास्ते से वो अच्छा उसके लिए तो और फीमेल है। ये तो दे रहा हूँ कुछ नहीं।